नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन प्रभात टैलेंटेड अवार्ड शो। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नायक सर, जिन्होंने अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अपना नाम रोशन किया है। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल की है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। नायक सर, आपका स्वागत है हमारे नवजीवन प्रभात टैलेंटेड अवार्ड शो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, आपने जिंदगी में कैसे कुछ इतना हासिल कर पाए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इस स्टूडियो में मुझे एक मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। तो अगर खेल की बात की जाए तो मैं एक छोटा मोटा खिलाड़ी हूँ और मैं अल्ट्रा मैराथन धावक हूँ, जो कि अल्ट्रा मैराथन धावक वो होता है जो 50 किलोमीटर से ऊपर की जो मैराथन दौड़ होती है वो मैं करता हूँ। तो जैसा कि अब अगर देखा जाए, अगर मैराथन की बात की जाए तो मैं कई मैराथन में पार्टिसिपेट भी किया हूँ। और अभी बात करें 2018 की, तो मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा यादगार पल रहा है जो नेहरू युवा केंद्र, यूथ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन, मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ डिपार्टमेंट, बाकी सबके साथ में मैंने एक मैराथन की 1000 किलोमीटर की, जो भदोही से चल करके दिल्ली में यह मेरी यात्रा समाप्त हुई थी। उसमें मैं लोगों को अपने दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहा था, पानी बचाने का संदेश दे रहा था। तो 2018 में मैंने ये यात्रा शुरू की और मैंने अपनी प्लानिंग बनाई कि मैं किस तरीके से करूँगा। तो जब मैंने इस यात्रा के लिए सोचा तो शासी निकाय के एक सदस्य थे, उनको मैंने बताया कि सर मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि अरे मैं भदोही से दिल्ली तक दौड़ने के लिए तो मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि तुम इस तरीके की यात्रा करो, मर जाओगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि हमारा उनका अच्छा संबंध था। तो फिर मैं अपने जिद पे अड़ा रहा। और फिर नेहरू युवा केंद्र जानते हैं जो युवाओं के लिए काम करता है, उसके साथ में भी मैं जुड़ा हुआ था। तो वहाँ के एक अधिकारी थे जो जिला युवा अधिकारी थे, उनसे बातचीत हुई कि आपके माध्यम से लेटर वहाँ भेजा जाए। सर से बातचीत हुई है और जो कि सब तैयार नहीं हो रहे थे, फिर मैंने वैसे कहा। तो फिर बातचीत हुई, उसके बाद वो नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं एक ऐसी यात्रा करना चाहता हूँ, एक ऐसी दौड़ लगाना चाहता हूँ जो लोगों के लिए मिसाल हो, जो अभी तक कोई इस तरीके से ना करता हो। इसके पीछे मतलब आपका क्या मोटिवेशन रहा, कौन मोटिवेशन है, या फिर आपके अंदर क्या है कि आप इतना कर पाते हैं? देखिए, मेरा मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो मैं बचपन से मेरा दौड़ने का शौक रहा है। और मैं जब छोटा था, मैं आपको बता दूं, जाऊली फाउंडेशन की तरफ से फॉरेन से विद्यालय हमारे डिस्ट्रिक्ट में कालीन बुन करके बच्चों के लिए चलाया जा रहा था, तो मैं वहीं पे पढ़ाई करता था। तो उसके बाद वहीं से मैंने खेलना शुरू किया था। और मैं सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता था, तो गेम खेलने होते थे, तो उस विद्यालय के भी गेम होते थे। तो उसमें मैं पहली बार जब दौड़ने गया तो वहाँ पे मैं चैंपियन रहा। 3 इवेंट हुए जिसमें मेरा फर्स्ट रहा। और उस साल में 4 या 5 में, मुझे सन याद नहीं है कन्फर्म, तो उस समय मैं चैंपियन बना था। उसी के बाद से फिर मेरा जुनून खेल की तरफ बढ़ने लगा। और हमारे स्कूल में एक खेल टीचर हुआ करते थे, संजय सिंह, उनके मार्गदर्शन में हम लोग अपने दौड़ करते थे। तो एक मेरा मित्र था, दोस्त, जितेंद्र यादव नाम था, जो कि वो बहुत तेज दौड़ता था, मुझसे तेज दौड़ता था। तो मेरे दिमाग में चलता है यार मुझसे बहुत तेज दौड़ता है, तो इसको मैं कैसे पीछे करूं। तो जब गेम होता था तो एक होता था कि इससे ज़्यादा वेट के बच्चे उस गेम में प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो मुझे मौका मिला भदोही से दिल्ली तक की यात्रा की, 1000 किलोमीटर की। उसी तरीके से मैंने 2 और अलग अपने लिए मैराथन किया, जल मैराथन जिसको कहते हैं। इन यात्राओं के लिए मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है, कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो मुझे अवार्ड मिले। हमने देश हित को जगाने के लिए इस तरीके से प्लानिंग की और अपने बातों को रखा। जैसे कि 2 यात्राएं तो वहाँ से होकर के आई थी कि इस तरीके से क्या आप कर सकते हो। तो होता है कि जब आप इस तरीके से इतनी लंबी चीजें करते हैं तो कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। मैंने प्रोत्साहन राशि न लेकर के मैंने निस्वार्थ
ये काम किया कि मैं लोगों को पानी के मुद्दे पे जगा सकूं कि लोग पानी जो कि हमारा मीठा पानी है वो कहीं न कहीं उसका जल स्तर अगर देखा जाए वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, हम पानी का दोहन बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो एक मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है, एक खिलाड़ी कैसे लोगों को समझा सकता है, तो मैंने अपना चुना कि अपने दौड़ के ही माध्यम से कि मेरा दौड़ भी होता रहे और लोगों को एक संदेश भी जाता रहे। तो मैंने कोई पैसा नहीं लिया और मैंने निस्वार्थ उस यात्रा को किया और लोगों को एक संदेश दिया कि लोग जल बचाने के लिए आए। ठीक है, आपने पैसा जरूर नहीं लिया, लेकिन आपको जब इतना दौड़ लगाए या फिर इतनी लंबी रेस आपने की तो आपको मतलब कई लोगों ने सम्मानित भी किया होगा जी। तो आप कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिला है, आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने दिल्ली यात्रा की थी तो मुझे जो खेल सचिव होते हैं अमरेंद्र बहादुर दुबे जी ने सम्मानित किया था। शासी निकाय के सदस्य थे और दिल्ली के उपनिदेशक थे। उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी यात्रा की भदोही से लेकर के लखनऊ तक की तो वहाँ पे जल शक्ति मंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया था। उसके बाद जब हमारी तीसरी यात्रा थी लखनऊ से बादा का तो उसमें जल शक्ति मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे सम्मानित किया है। तो सर आपने इतना कुछ कर लिया है, इस मतलब कि कार्य को करते हुए जो आप कार्य किए हैं, इतना बड़ा बड़ा काम किए हैं, तो हम सुन करके थोड़ा मोटिवेशन हमारे अंदर भी जग रहा है। लेकिन आप जो है कि इस घड़ी में आपके ऊपर कैसी और कितनी प्रकार की परिस्थितियां आई? अगर परिस्थितियों की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आई थी उस समय कि जब एक समय था कि जब मुझे प्रैक्टिस के लिए डाइट के लिए अगर देखा जाए तो अगर मैं किसी से कहता कि मुझे इतना सहयोग अगर कर दीजिए तो मैं प्रैक्टिस मेरा अच्छा होगा, तो ऐसी परिस्थितियाँ थी कि एक समय था कि प्रैक्टिस करने के लिए डाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं थी और कोई पूछने वाला नहीं था कि मुझे सूज चाहिए या इस तरीके से। तो जो भी थोड़ा बहुत सहयोग और सपोर्ट मिलता था ननिहाल से होता था, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां थी कि अगर देखा जाए फाइनेंशियल बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन 2018 से पहले ये सारी चीज़ें, अभी 2018 के बाद चीज़ें बदल गई। तो सर देखिए, जो कि हमारे ये जो चैनल है, इस चैनल का खासकर हमने नाम रखा है नवजीवन प्रभात टैलेंटेड अवार्ड शो। यानी कि जो अपने टैलेंट से कुछ कर पाता है, कुछ करके दिखाता है, तो उसे हमारे चैनल के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने ये जो नवजीवन प्रभात टैलेंट शो के माध्यम से प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो काम किया है, ये एक अच्छा प्रयास है। इससे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने में एक बड़ा कदम होगा और आज के समय में प्रतिभाओं को तलाशना और तराशना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के समय में प्रतिभाओं को अगर इस तरीके से आप अगर सम्मान देंगे तो वो कहीं न कहीं जीवन में बेहतर और करेंगे। नवजीवन प्रभात जो चैनल हमने शुरुआत की है, जो कि जो अवार्ड पाते हैं या फिर अपने देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करते हैं, और जो कि उनको इस चैनल पर आने के लिए आपका क्या राय है? क्या यह चैनल सही होगा? एक बहुत अच्छी बात है। देखिए आज के समय में अगर देखा जाए, अभी टीवी खोलो तो सारी चीज़ें इस तरीके से देखने को मिलती है। प्रतिभाओं की बात बहुत कम करने वाले लोग होते हैं कि प्रतिभाओं को उस तरीके से सम्मान और प्रतिभाओं को मौका दें, वो अपनी बात रख सकें कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे इस आपके चैनल के माध्यम से भी उन खिलाड़ियों को कुछ सहयोग हो सके। कि अगर हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से किसी ने देखा और वो चाहे कि नहीं मैं इस बच्चे का सहयोग और सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो एक अच्छी बात है कि प्रतिभाओं को आप मौका देंगे अपने चैनल पे, तो एक अच्छा प्रयास है। जैसा कि आपने देखा कि हमने नायब सर से अभी बात किया है और इनके ज़िंदगी के बारे में हमने जाना है। अगर आपको भी अपनी स्टोरी हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है तो आप सब जरूर आ सकते हैं। हमें मेल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।